और इधर लेबनान और इजराइल बॉर्डर पर भी फिर से भीषण गोलीबारी शुरू हो गई है। बड़ी खबर यह आ रही है कि हिजबुल्लाह की तरफ से इजराइल के सैन्य ठिकानों पर हमले हुए। खबर है कि हिजबुल्लाह ने गाइडेड मिसाइलों से इजराइल पर हमला बोला। इन हमलों में हिजबुल्लाह ने इजराइल की सेना के बड़े नुकसान का दावा किया है। यानी हिजबुल्लाह के लगातार हमलों से इजराइल की सेना के लिए अलग वॉर फ्रंट खुल गया है। एक के बाद एक कई धमाकों से लेबनान और इजराइल की सीमा दहल रही है। हिजबुल्लाह के दावों के मुताबिक इजराइल के कई सैन्य ठिकानों पर हमले किए गए और लेबनान की तरफ से हुए इन हमलों में हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने गाइडेड मिसाइलों के इस्तेमाल होने का दावा किया और दावा किया कि लेबनान से सटे इजराइल के सैन्य ठिकानों पर जोरदार हमले किए गए। उधर इजराइल की सेना भी हिजबुल्लाह के लड़ाकों के हर हमलों का बखूबी जवाब दे रही है। इजराइल ने हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बमबारी तेज करती है। ये तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमास के हमले के बाद से ही इजराइल की सीमा पर हिजबुल्लाह लगातार हमले कर रहा है, जिसकी वजह से इजराइल और लेबनान के बीच युद्ध जैसे हालात बन गए हैं। जिसका मतलब ये कि हिजबुल्लाह इजराइल की खामोशी को उसकी कमजोरी समझने की गलती ना करे। माना जा रहा है कि हिजबुल्लाह पर इजराइल ने अब तक इसलिए ताकतवर हमले नहीं किए हैं क्योंकि वो उसे मिटाने के लिए बड़ा प्लान बना रहा है और नेतन्याहू के इशारे के बाद उस प्लान का पर्दाफाश भी हो गया। हमास पर इजराइल भीषण हमले कर उसका नामो निशान मिटाने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में अगर उसने हिजबुल्लाह से भी जंग छेड़ दी तो उसे 2 मोर्चों पर एक साथ लड़ना पड़ेगा और हिजबुल्लाह भी अकेला नहीं है, उसके साथ इजराइल का कट्टर दुश्मन ईरान खड़ा है। मतलब ये कि अगर इजराइल ने हिजबुल्लाह से जंग शुरू की तो ईरान भी उसमें कूद सकता है और अगर ऐसा हो गया तो इजराइल को 3 मोर्चों पर लड़ाई लड़नी होगी। माना जा रहा है कि इसीलिए इजराइल खामोशी से हिजबुल्लाह के खिलाफ बड़ी तैयारी में जुटा है ताकि जब उस पर हमले किए जाएं तो ईरान भी उसे बचा ना पाए और हमेशा हमेशा के लिए हिजबुल्लाह का खात्मा किया जा सके। इसीलिए नेतन्याहू ने भी कह दिया कि हमास की बर्बादी के बाद हिजबुल्लाह से हर एक जख्म का हिसाब बराबर किया जाएगा। लेकिन नेतन्याहू का गुस्सा इसलिए भी भड़का है क्योंकि उत्तरी इजराइल की सीमा पर हिजबुल्लाह लगातार बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। लेबनान में बनाए अपने ठिकानों से उसने इजराइल पर कई हमले किए हैं, जिसकी वजह से इजराइल के कई लोगों की मौत हो चुकी है। हिजबुल्लाह हर बीतते दिन के साथ इजराइल को जख्म पर जख्म दे रहा है। गाजा में इजराइल के हमले शुरू होने के बाद लेबनान की सीमा से हिजबुल्लाह ने इजराइल पर ताबड़तोड़ रॉकेट और मिसाइलें दागी, जिनकी चपेट में आने से इजराइल के 7 सैनिकों की जान जा चुकी है, जबकि 10 लोग उसके हमलों की चपेट में आने से घायल भी हुए हैं। हालांकि इजराइल ने भी हिजबुल्लाह पर पलटवार किया है, लेकिन इसके बावजूद उत्तरी इजराइल यानी लेबनान की सीमा से हिजबुल्लाह की तरफ से हमले कम नहीं हुए। उसने इजराइल की सेना को निशाने पर लेकर उसे तगड़ी चोट पहुंचाने की कोशिश की। और इतना ही नहीं, पहले जहां हिजबुल्लाह रॉकेट से इजराइल पर निशाना साध रहा था, वहीं अब उसने मिसाइल और दूसरे खतरनाक हथियारों का भी इस्तेमाल तेज कर दिया। मतलब हिजबुल्लाह ने इजराइल से जंग छेड़ने का पूरा मन बना लिया, क्योंकि उसे यह बात अच्छे तरीके से पता है कि अगर उसने इजराइल पर घातक हथियारों से वार किया तो वो भी चुप नहीं बैठेगा। लेकिन इजराइल की सेना हिजबुल्लाह पर हमले करने में जहां नरमी बरत रही है, वहीं हिजबुल्लाह पूरी ताकत से हमले कर रहा है। हालांकि हिजबुल्लाह ने इजराइल पर अपनी खतरनाक मिसाइलों का भी दम दिखाना शुरू कर दिया है। इतना ही नहीं, खबर के मुताबिक हिजबुल्लाह इजराइल पर हमले के लिए टोही ड्रोन की मदद ले रहा है और पहले वो इजराइल के सैनिकों की सटीक लोकेशन का पता लगाता है और फिर उन पर मिसाइलें बरसा देता है। कुछ दिनों पहले ही ऐसी खबरें सामने आई थी कि हिजबुल्लाह को रूस ने अपनी खतरनाक मिसाइलें भेजी ताकि ईरान के दुश्मन इजराइल को घुटनों पर लाया जा सके। ऐसे में जब हिजबुल्लाह के प्रमुख हसन नसरल्लाह ने यह दावा किया कि इजराइल पर घातक मिसाइलों से भी हमले तेज कर दिए गए तो रूस पर भी उंगली उठने लगी।